लाहौर पाकिस्तान का वो शहर है जहाँ मुनफरिद तरीही मकामात पाए जाते हैं और इन तरीही मकामात में शाही किला खास अहमियत का हामिल है। शाही किला 3200 साल पुराना है। 1200 कबल मसीह यहाँ पर राजा राम का ज़माना गुजरा। इनके दो बेटे लाहू और कस्सू। लाहू के नाम से लाहौर मंसूब किया जाता है और कस्सू के नाम से कसूर मंसूब किया जाता है। ये दोनों ही कदीमी शहर हैं। मगर अकबर वो पहला मुगल बादशाह है जिसने शाही किला को 1556 में कार और ईंटों की चिनाई से तमीर करवाया। नाज़रीन, इस टाइम हम जो खड़े हैं वो एक बहुत ही कदीम जगह पे खड़े हुए हैं जिसका नाम शाही किला है। और इसके बारे में हमें जो है इंफॉर्मेशन, वो जो कुछ गाइडलाइंस जो है वो हमारे साथ कैसर भाई हैं, वो हमें कुछ गाइड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इधर से एंटर हुए हैं और जो मेरा पहला क्वेश्चन है इनसे कि ये जो फुट स्टेप्स बने हुए हैं, ये जो स्टेयर्स हैं, ये इतनी बड़ी क्यों बनी हुई हैं? मतलब कि आज के दौर में जो स्टेयर्स हैं वो छोटी छोटी स्टेयर्स हैं, मगर ये जो स्टेयर्स है इतनी बड़ी क्यों बनाई हुई है? कुछ इसके बारे आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमारे यहाँ पर लोग आते हैं सैर करने, उन्हें ये नहीं पता होता कि रॉयल पीरियड में यहाँ पर जो है मुगल्स जो थे वो एलिफेंट्स के ऊपर मूव किया करते थे। आज एलिफेंट स्टेप्स, ये हाथी पाँव सीढ़ी हैं, इनके ऊपर एलिफेंट्स चला करते थे और रॉयल फैमिली एलिफेंट्स के ऊपर बैठ कर जाया करती थी। ख्वाजा शाह ऊपर से फ्लावर फेंकते थे, बाद बामुलादा की आवाज़ें लगाई जाती। कैसर भाई, ये जगह क्या है, यानी कि इतना ज़्यादा कुली बादशाह यहाँ पे क्या करते थे? आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। हम नीचे से एलिफेंट स्टेप से आए हैं ना, ये एलिफेंट स्टेप्स के बाद आने के बाद दाहिरा बादशाह सलामत ने अब उतरना भी है, तो ये उनके प्लेटफार्म बने हुए हैं और प्रोटोकॉल एरिया है। बादशाह सलामत को जो उनके वो चौकीदार हुआ करते थे वो वेलकम किया करते थे। बाद बामुलादा की आवाज़ों के बाद वो यहाँ से हाथियों को बाद ये देख रहे हैं, ये मकसद किस लिए है? ये सारी साइडें यहाँ से एलिफेंट से उतरने के लिए इन्हें आप स्टेशन बोल सकते हैं मुगल्स पीरियड का, ठीक है। एलिफेंट से उतरने के लिए ये स्टेप्स बनाए गए और ये प्रोटोकॉल एरिया जी। इसके अंदर शीश महल है। शीश महल इस फोर्ट की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है। उस टाइम में तकरीबन 52 लाख रुपए में ये कंप्लीट हुई थी। ये शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया, बट अफसोस वो इसे देख ना सकी, उसकी डेथ होगी। बाद में इसको सिखों ने कंप्लीट करके अपनी रिहाइश यहाँ पर रख ली थी। मगर शीश महल बनाने का मकसद क्या था? शाहजहां ने अपनी बेगम को कहा, मांगो क्या मांगती हो? उसने कहा, मेरे लिए चांद सितारे तोड़ लो। मैं बादशाह हूँ, तोड़ कर नहीं ला सकता, बनवा जरूर सकता हूँ। तो उसने इस एंगल से अंदर मिलर्स लगाए, अंदर एक मून बनाया और सारा व्यू वही शीश महल के अंदर बनाया, जो कि उसके लिए उसकी फरमाइश थी मलका की, कि वो बादलों पे चल रही है, सितारे उसके सामने झिलमिला रहे हैं और चांद उसके हम शीश महल की थोड़ी सी स्टोरी बताकर आ रही हैं। ये इसको लेडीज़ पाई बाग कहा जाता है। ये लेडीज़ हार्म था। यहाँ पर किसी मर्द को आने की इजाज़त नहीं होती थी। सारा दिन उनकी फैमिली की जो औरतें हुआ करती थी वो इन लॉन्स के अंदर, और आप ये देख रहे हैं डिफरेंट टूटी हुई बिल्डिंग्स, ये देखें आप, इसके अंदर ये डिफरेंट कमरे थे, चारों साइडों पर कमरे थे और ये लेडीज़ के लिए मस्जिद थी। जब यहाँ पर सिख आए तो उन्होंने दीवार करके साथ एक टेम्पल तमीर करवा लिया। यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह की मिसेस रानी जिंदा बैठ के ग्रंथ पढ़ा करती थी और मुस्लिम ख़वातीन नमाज के लिए मस्जिद में जाया करती थी। पे अगर आप इस बात पे मुलाहिज़ा थोड़ा कर दें कि ये जो बिल्डिंग बनी है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह से, क्योंकि आप बता रहे हैं 500 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो उस टाइम में तो ना कोई इलेक्ट्रिसिटी का दौर था, ना कोई सीमेंट, ना इतना आवाम में शऊर था, तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग वो किस तरह से मतलब कि बनी? ये देखें ना कि आप ये देखें कि 500 साल पहले उनके पास मैन पावर बहुत थी, इनके लोग बहुत थे काम करने वाले। और आपने पूछा ये मटेरियल कौन सा इस्तेमाल होता था। ये मटेरियल अगर आप देखें तो इसके अंदर जो है ना माश की दाल, गुड़, कस की लकड़ी और चूना जो हम सफ़ेदी करने के लिए घरों में इस्तेमाल करते हैं, इस मटेरियल को 6-6 माह तक भिगोया जाता था। और एक रोड होता है जो कि समंदर के अंदर, दरिया के अंदर, वहाँ से उसको कसूरी रोड भी कहा जाता है। उस रोड को मिक्स करके, जैसे हम बजरी मिक्स करते हैं वैसे ही मिक्स करके इसकी छोटी छोटी टाइलों को बड़े साइज़ में लगाया जाता था। हमारी दीवार होती है 4 इंची, 9 इंची या 13 इंच की,
ठीक है। अगर आप देखें कि मुगल्स पीरियड में ये द्वारें बहुत ज़्यादा चौड़ी होती हैं, जैसे कि आप देख रही हैं सामने, ये देखें कितनी बड़ी द्वार है। क्या है कि ये वही मटेरियल जब इसके अंदर दिया जाता है और टाइलों को लगाया जाता है तो इसकी मजबूती बढ़ जाती है और उसकी टाइमिंग बढ़ जाती है। अच्छा कैसर भाई, वो बात हो रही थी कि इसमें जो मसूर की दाल है वो इस तरह का जो मटेरियल है, तो वो इस तरह से कौन सा ऐसा जो मटेरियल है उसके अंदर, मसूर की जो दाल है उससे तो जाहिर सी बात है कोई इतनी मजबूत चीज़ नहीं बनाई जा सकती। एक्चुअली ये दाल को वो एक तो मजबूत नहीं, ये उसके अंदर एक चीज़ होती है, इसको मजबूती करने के लिए वो कस की लकड़ी यूज़ करते थे, ठीक है। जैसे हम किसी चीज़ को मजबूत करने के लिए हम आज गोंद इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी ज़्यादा, मगर वो ये मटेरियल आप देखें इसके अंदर ये 3-4 चीज़ें मिक्स की गई हुई हैं, जैसे कि ये पत्थर है, फिर इसके अंदर चूना है, फिर इसके अंदर वही माछ की दाल और गुड़ और कस की लकड़ी, ये मटेरियल मिक्स करके ये 500 साल गुजर गए। ये देखें अभी भी ये मजबूत है, ये तो टूट गया मगर 500 साल गुजर गए, आप देखें कि ये कितनी मजबूती के साथ आज खड़ा हुआ है। बताया कि ये जो उस वक्त का नहाने वाली जगह है माह में, हाँ तो क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ उस वक्त पानी कैसे गर्म करते हैं? हाँ, ये आप देखें वो सामने एक पाइप बना हुआ है पानी का, ये मिट्टी का पाइप है, इसकी छत के ऊपर पानी के होज होते थे, जैसे हम टैंकियाँ बनवाते हैं, ठीक है। मुगल पीरियड में बकरे की खाल में शकीज़े के अंदर पानी भर के छत के ऊपर डाला जाता था, और ये मिट्टी का पाइप होता था, इसके नीचे एक सुराख होता था जिसके अंदर कोकोनट ऑयल डाल दिया जाता था, उसको आग लगा दी जाती थी, और वो आग के साथ जब वो तेल जलता रहता था, पाइप गर्म होता था, तो गर्म होकर हमाम के अंदर पानी आता था। सर ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये बादशाह की आपने बताया जैसे दीवाने खास है, तो आप इसके बारे में हमें थोड़ा सा मज़ीद और बता दीजिए क्या इसका खास है? ये दीवाने खास इसलिए है, इसको खास इसलिए कहा जाता है, दीवाने आम दिस ओपन कोर्ट एंड दिस पार्लियामेंट हाउस। ये शाहजहाँ का एक वज़ीर था, सैयद वज़ीर अली, उसके मशवरे पर बिल्डिंग बनाई गई थी। उसने कहा जनाब वाला मुनासिब नहीं कि गैर मुल्की सफ़ीर आते हैं, उनकी मुलाकात दीवाने आम के अंदर की जाती है, और हमें सालाना कोई बजट वगैरह कोई मीटिंग्स करनी होती है, तो उसके लिए ये बिल्डिंग तमीर करवाई गई, तो फिर ये दीवाने ख़ास तमीर करवाई। ये वाइट मार्बल से बना, ये शाहजहाँ ने बनाया 1631। हम इस टाइम लाहौर फोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं, जिसको शाही किला कहा जाता है। यहाँ पर लोग सैल के लिए आते हैं, मगर आप देखें कि हम यहाँ पर फर्स्ट मुगल एम्प्रेस अकबर, जिसने अपने पीरियड में सामने वाला प्रेसिडेंट तमीर करवाया, वो सामने है, और अकबर का बेटा जहांगीर आया जिसने 1617 में अपना बेडरूम तमीर करवाया, वो इस साइड पर है। फिर उसका बेटा शाहजहाँ आया, तो उसने अपने लिए अलग से एक महल तमीर करवाया जिसको शीश महल कहा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर 48 साल तक सिखों की हुकूमत रही, उसके बाद में यहाँ पर 100 साल ब्रिटिश आर्मी ने गुजारे। 1858 में यहाँ पर ब्रिटिश आ गए, 100 साल के बाद 1947 से आज तक यहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर किया हुआ है और लोगों के लिए एक तफरीह गाह बनाई हुई है।